ओम हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को देवी भागवत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को जो श्रवण करेगा वो सभी पापों से दूर होके और अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय। श्री श्रुत जी द्वारा ऋषियों के प्रति देवी भागवत की महिमा को श्रवण जो सूत जी ने कराया था, वही मैं आज कथा आपको प्रथम अध्याय कथा देवी भागवत आपको श्रवण कराने जा रही हूँ। इससे पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लास्ट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। जगत के सृष्टि कार्य में जो उत्पत्ति रूपा कार्य, रक्षा कार्य में पालन शक्ति रूपा, संहार कार्य में रौद्र रूपा है, संपूर्ण विश्व प्रपंच के लिए क्रीड़ा स्वरूप है, जो परंपरा प्रस्ति माध्यमा तथा वैखरी वाणी में अभिव्यक्त होती हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा निरंतर आधारित होती रहती हैं। वे प्रसन्न चित्त वाली भगवती मेरी वाणी को अलंकित बदरिका श्रम निवासी प्रसिद्धि ऋषि श्री नारायण तथा नरों में श्रेष्ठ नर भगवती सरस्वती और महर्षि वेद व्यास को प्रणाम करके पश्चात ही जय इतिहास पुराण आदि सद ग्रंथों का पाठ प्रवचन करना चाहिए। ये ऋषिगण बोले, हे सूत जी महामते, हे महाव्यास जी, आप दीर्घजीवी हो। आप हम लोगों को नाना विधि पूर्ण प्रदायनी और मनोहारिणी कथाएं सुनाते रहते हैं। भगवान विष्णु के सर्व पाप विनाशक परम पवित्र एवं उन अवतार कथाओं से संबंधित अद्भुत चरित्रों को हमने भक्ति पूर्वक सुना। इसी प्रकार हमने भगवान शिव के अलौकिक चरित्र तथा भस्म और रुद्राक्ष के ऐतिहासिक महात्म्य का श्रवण किया। आपके मुखारविंद से किया हमने। हम लोग अब ऐसी परम पावन कथा सुनना चाहते हैं जो बिना प्रयास से ही मनुष्य को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने में परिपूर्ण सहायक हो। हे महाभाग, अतः आप उन कथा का वर्णन करें जिसके द्वारा मानव कलयुग में भी सिद्धियां प्राप्त कर ले, क्योंकि हम आपसे बढ़कर किसी अन्य को नहीं जानते हैं। जो हमारी शंकाओं का निवारण कर सके, हम उन्हीं को जानते हैं। सूत जी बोले, हे महाभाग ऋषियों, आप लोग ने लोक कल्याण की भावना से अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। अतः मैं आप सभी के लिए समस्त शास्त्रों को जो सार उसे पूर्ण रूप से बतलाऊंगा। समर्थ तीर्थ पुराण और व्रत अपनी श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए तभी तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य श्रीमद् देवी भागवत सम्यक रूप से श्रवण नहीं कर लेते। मनुष्य के लिए पाप रूपी अरण्य तभी तक दुखप्रद एवं कंटकमय रहता है जब तक देवी भागवत रूपी परशु कोटार उपलब्ध नहीं हो पाता। मनुष्य को उपसर ग्रहण रूपी घोर अंधकार सभी तक कष्ट पहुंचाता है जब तक देवी भागवत रूपी सुर उनके सम्मुख हो जाते। ऋषिगण बोले, हे वक्ताओं, मैं श्रेष्ठ महाभाग सूत जी, आप हमें बताइए कि श्रीमद् देवी पुराण कैसा है, उसके श्रवण की विधि क्या है, उस पुराण को कितने दिनों में सुनना चाहिए, उसके श्रवण की अवधि में पूजन विधान क्या है, प्राचीन काल में किन किन मनुष्यों ने इसे सुना, जिनकी कौन कौन सी कामनाएं पूर्ण हुई। सूत जी बोले, प्राचीन काल में पराशर ऋषि द्वारा सत्यवती के गर्भ से विष्णु के अंश स्वरूप मुनि व्यास उत्पन्न हुए। उन्होंने वेदों का 4 विभाग करके उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया। पतितों, ब्राह्मण धर्मों, विद्याध्ययन के अधिकारियों, स्त्रियों और दूषित बुद्धि वाले मनुष्यों को धर्म का ज्ञान कैसे हो, मन में ऐसा विचार करके भगवान बादरायण व्यास जी ने उन्हें धर्म ज्ञानार्थ पुराण संहिता का प्रणयन किया। उन भगवान व्यास मुनि ने 18 पुराणों एवं महाभारत का प्रणयन करके सर्वप्रथम मुझे ही पढ़ाया। उन पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत भोग एक मोक्ष को देने वाला है। व्यास जी ने राजा
जन्मेजन को यह पुराण स्वयं सुनाया था। पूर्व काल में इस जन्मेजन के पिता राजा परीक्षित तक्षक नाग द्वारा काट लिए गए। अतः पिता की शुभ गति के लिए राजा ने तीनों लोकों की जननी देवी भगवती का विधिवत पूजन अर्चन करके 9 दिनों तक व्यास जी के मुखारविंद से इस देवी भागवत का पुराण श्रवण कराया। इस नवाह यज्ञ के द्वारा संपूर्ण जो जाने वाले पर राजा परीक्षित ने उसी समय दिव्य रूप धारण करके देवी का शालोक्य प्राप्त किया। राजा जन्मेजन अपने पिता की दिव्य गति देखकर और महर्षि वेदव्यास की विधिवत पूजा करके परम प्रसन्न हुए। सभी 18 पुराणों में यह श्री देवी भागवत सर्वश्रेष्ठ है और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जो लोग सदा भक्ति श्रद्धा पूर्वक देवी भागवत की कथा सुनते हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्ति होने में रंच मात्र भी विलंब नहीं होता है। इसलिए मनुष्यों को इस पुराण का सदा पठन श्रवण करना चाहिए। पूरे दिन के आधे समय तक, चौपाई समय तक, मुहूर्त भर अथवा एक क्षण भी जो लोग भक्ति पूर्वक इसको श्रवण करते हैं, उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। मनुष्य सभी यज्ञों, तीर्थों तथा दान आदि शुभ कर्मों को भोग करके फल प्राप्त करता है। वही फल उसे केवल एक बार श्रीमद् भागवत पुराण के श्रवण करने से प्राप्त होता है। सतयुग आदि युगों में तो अनेक प्रकार के धर्मों का विधान था, किंतु कलयुग में पुराण श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए अन्य कोई सरल धर्म विहित नहीं है। कलयुग में धर्म एवं सदाचार से रहित तथा अल्प आयु वाले मनुष्य के कल्याण महर्षि वेदव्यास ने अमृत रथ समय देवी भागवत नामक पुराण की रचना की। अमृत के पाने से जो केवल एक ही बार मनुष्य अजब अमर होता है, किंतु भागवत पुराण कथा सुनने से अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर कर देता है। उनके कुल को ही सद्बुद्धि प्राप्त हो जाती है। देवी भागवत के कथा श्रवण करने में महीनों तथा दिनों का कोई भी नियम नहीं है। अतएव मानव द्वारा इसका सदा ही सेवन, पठन पाठन किया जाना चाहिए। अश्विनी, चैत, माघ तथा आषाढ़ इन महीनों में चारों नवरात्रों में इस पुराण का श्रवण विशेष फल प्रदान करता है। अतएव श्रीमद् देवी भागवत का यह नवाह यज्ञ समस्त पुण्य कर्मों से अधिक फलदायक होने के कारण मनुष्य के लिए विशेष पूर्ण प्रद कहा जाता है। जो लोग कलुषित हृदय वाले, पापी, मूर्ख, मित्रद्रोही, वेदों की निंदा करने वाले, हिंसा में रत और नास्तिक मार्ग अनुसरण करने वाले मनुष्य हैं, वे ही कलयुग में इस नवाह यज्ञ के अनुष्ठान से प्रवृत्त हो जाते हैं। जो मनुष्य दूसरों के धन तथा पराई स्त्री के लिए लालायित रहते हैं, पाप के बोझ से दबे हुए हैं और गौ, ब्राह्मण, देवताओं की भक्ति से रहित हैं, वे ही इन नवाह यज्ञ से विशुद्ध हो जाते हैं। जो फल कठिन तपस्याओं, व्रतों, तीर्थ सेवन, अनेक विधि, दान, नियमों, यज्ञों, हवन एवं तप आदि के प्राप्त करने से प्राप्त होता है, वह फल मनुष्य को श्रीमद् भागवत के नवाह यज्ञ से प्राप्त हो जाता है। हे विप्र, गंगा, गया, काशी, नैमिषारण्य, मथुरा, पुष्कर, बदरीकारण्य भी मनुष्यों की उतना ही शीघ्र पवित्र नहीं कर पाते जितनी कि श्रीमद् भागवत का यह नवाह यज्ञ लोगों को पवित्र कर देता है। अतएव श्रीमद् देवी भागवत सभी पापों में सर्वश्रेष्ठ है। इसे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति उत्तम साधन माना गया है। जो अश्विनी महीने के शुक्ल पक्ष में सूर्य के कन्या राशि में पहुंचने पर महाअष्टमी तिथि को स्वर्ण सिंहासन पर स्थित देवी की प्रीति पद श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ का पूजन करके उसे किसी योग्य ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक देता है, वह देवी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य प्रतिदिन देवी भागवत के
एक अथवा आधे श्लोक का भी श्रवण पाठ कर लेता है, वह जगदम्बा का कृपा पात्र बन जाता है। महामारी से उत्पन्न उपद्रवों से भी भीषण भय तथा समस्त प्रकार के उत्पात, उल्कापात, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि इस श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण मास से विनष्ट हो जाते हैं। बाल ग्रहों, स्कंद ग्रह, स्कंदा, पस्मार, शकुनी, रेवती पूतना, अंधपूतना, शीत पूतना, मुख मंडिका और नैगमेश तथा भूत प्रेत आदि से उत्पन्न भय इस श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण से बहुत दूर हो जाते हैं और भाग जाते हैं। जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी की इस भागवत पुराण पाठ तथा श्रवण करता है, वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त कर लेता। इस देवी भागवत के श्रवण से वासुदेव जी प्रसेन को खोजने के लिए हुए थे और बहुत समय तक न लौटते, पर प्रिय पुत्र कृष्ण को प्राप्त करके प्रसन्न हुए थे। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस देवी भागवत की कथा को पढ़ता है तथा इसका श्रवण करता है, वह भोग तथा मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। अमृत वाणी इस देवी भागवत के श्रवण से पुत्रहीन मनुष्य पुत्रमान हो जाता है। दरिद्र व्यक्ति को धन की से संपन्न हो जाता है तथा रोगग्रस्त मनुष्य को रोग से मुक्ति मिल जाती है। वांध्या स्त्री एक संतान वाली स्त्री अथवा वह स्त्री जिसकी संतान पैदा होकर मर जाती है, वे भी श्रीमद् भागवत पुराण सुनकर दीर्घायु वाला पुत्र प्राप्त करती है। जिस घर में नित्य श्रीमद् देवी भागवत का पूजन किया जाता है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। उसमें निवास करने वाले लोगों के पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य अष्टमी, नवमी तथा चतुर्दशी तिथि को श्रद्धा पूर्वक इसे पढ़ता है, सुनता है, वह परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इस देवी भागवत पुराण पाठ करने वाला ब्राह्मण वेद वेदांतों में अग्रणी हो जाता है, क्षत्रिय राजा हो जाता है, वैश्य धन संपदा से संपन्न हो जाता है और शुद्ध भी इसके शरण मात्र से अपने कुल बंधु बांधवों के बीच श्रेष्ठ प्राप्त कर लेता है। यह कथा आपको जान के कैसी लगी, सुन के कैसी लगी? यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो कृपया दूसरे के साथ शेयर अवश्य करें। यह था प्रथम अध्याय। आगे भी आप कथा सुनिएगा और प्रसंग आते हैं, इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, हमारे चैनल पे जुड़े रहिएगा। ओम हर हर महादेव, जय माता दी।